नमस्कार, आप देख रहे हैं कुंडेश्वर टाइम्स। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष एवं देवतालाब विधायक गिरीश गौतम जी की 8 दिवसीय जनसंपर्क साइकिल यात्रा का शुभारंभ देवतालाब विधानसभा क्षेत्र के पूर्व पड़रिया से 24 अक्टूबर को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं खजुराहो सांसद BD शर्मा के मुख्य आतिथ्य में हुआ। उक्त जनसंपर्क साइकिल यात्रा का समापन 31 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुख्य आतिथ्य में देवतालाब के स्टेडियम प्रांगण में होगा। इस दौरान यह साइकिल यात्रा देवतालाब विधानसभा क्षेत्र के 66 गांवों से गुजरते हुए देवतालाब पहुंचेगी। जनसंपर्क साइकिल यात्रा के शुभारंभ अवसर पर उमड़े जनसैलाब को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा एवं विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने संबोधित किया। देखिए पूर्वा से कुंडेश्वर टाइम्स ब्यूरो कृष्ण कुमार कुशवाहा के साथ मुकेश सोंधिया की खास रिपोर्ट। इसके बाद हमसे माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय स्वागत करेंगे। प्रतीक चिन्ह वो भी आप लोग तालियों में कसर न रखें, तालियां लगातार बजाते रहें। इसके बाद हमारे प्रदेश के महामंत्री रणवीर सिंह रावत जी विराजमान है, उनका भी साथ से विधानसभा अध्यक्ष महोदय करेंगे। कोरोना के महामारी के संकट में पूरी दुनिया प्रभावित हो गई, हमारा देश भी प्रभावित हुआ। लेकिन मित्रों, जिसको कहते हैं कि एक नेतृत्व जो सक्षम और शक्तिशाली और संकल्पशील नेतृत्व आता है, जिस नेतृत्व की अपनी इच्छा शक्ति प्रबल होती है, तो देश के अंदर कैसे परिवर्तन होता है। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इच्छा शक्ति के कारण भारत का इतिहास ही कहता है कि आजादी के बाद अगर हमको किसी बीमारी के लिए वैक्सीनेशन की जरूरत पड़ती थी तो हमको इंग्लैंड, अमेरिका और पता नहीं कौन कौन से देशों की तरफ देखना पड़ता था। हम देखते थे कि विदेशों से वैक्सीनेशन मिलेगी, हमारे पास आएगी, तब हम वैक्सीनेशन अपने लोगों का करेंगे, तब उस बीमारी से हम निजात पा सकेंगे। लेकिन मित्रों, आज इस सभा में मुझे गर्व से कहने में इस बात के लिए गर्व होता है कि भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैज्ञानिकों से कहा, मैं आपके पीछे खड़ा हूं, स्वदेशी वैक्सीन तैयार करिए और भारत के दुनिया के अंदर इतिहास बनाइए कि वैक्सीन विदेशों की तरफ देख करके नहीं, दुनिया हमको देखे और हमारे वैज्ञानिक वैक्सीन तैयार करें। मित्रों, मुझे गर्व होता है कि प्रधानमंत्री की इच्छा शक्ति के कारण इस भारत के अंदर एक एक नहीं 2-2 वैक्सीन और अब तो अब लंबी श्रृंखला बन गई है। वैक्सीन तैयार होकर के मुझे गर्व से कहने में आज आप सब लोगों के माध्यम से मैं भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं कि भारत ने दुनिया के इतिहास में स्वयं के अपने वैक्सीन जो पहली बार भारत के अंदर हमारे वैज्ञानिकों ने तैयार किए और पूरे दुनिया के इतिहास में 100 करोड़ से ऊपर वैक्सीनेशन करके भारत के अंदर इतिहास बनाने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किया है। इसलिए मित्रों, मैं कहना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देने के लिए दोनों हाथ ऊपर उठाकर माननीय प्रधानमंत्री को तालियों के साथ हम आज यहाँ पर भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के 20 छोड़ दीजिए। शासन के 20 साल पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की ओर से आयोजित साइकिल यात्रा के शुभारंभ के अवसर पर मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हमारे सम्माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारे इस जिले के प्रभारी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष भाई अजय जी, हमारे पड़ोसी विधानसभा के हमारे विधायक और मेरे विधायक, जो कि भाई साहब एक चीज जान लीजिए, मेरे विधायक है मंजूलाल जी, मैं उनका वोटर हूँ, मैं उसी विधानसभा क्षेत्र का वोटर हूँ। इसलिए मेरे विधायक मंजूलाल जी, मेरी पुरानी विधायिका
पद्माबाई प्रजापति जी, मंच पर विराजमान हमारे सभी साथी, यहाँ पर महामंत्रीगण, जिले के मंत्रीगण, कोषाध्यक्षगण, मंडल के सभी हमारे चारों मंडल के अध्यक्ष भाई सुनील अग्निहोत्री जी, संजय सोनी जी, हमारे प्रसून जी, ब्रिजेश गुप्ता जी और सभी पार्टी के पदाधिकारी भाइयों, यहाँ पर उपस्थित तमाम भाइयों बहनों, आज यहाँ पर साइकिल यात्रा की शुरुआत हो रही है। स्वाभाविक है, जिज्ञासा है लोगों के मन में कि अब साइकिल यात्रा का औचित्य क्या है। अब आप सबकी कृपा से जब देवतला विधानसभा क्षेत्र से विधायक बना, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की कृपा से, भारतीय जनता पार्टी के संगठन की कृपा से, माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी के कारण, उनके वजह से मुझे स्पीकर का पद दे दिया गया। एक सवाल पैदा हो सकता है कि अब स्पीकर होने के बाद साइकिल राजनीति से करने वालों से कहना चाहता हूं, जो भी खासतौर पर नौजवान राजनीति के भीतर काम करना चाहते हैं, उनसे कहना चाहता हूं, हमेशा जो हमारा मूल स्वरूप है, हमारी जो मूल आदत है, हमारी जो संपर्क की आदत है, हर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को याद रखना चाहिए, उसे भूलना नहीं चाहिए। क्योंकि मैं ऐसा विश्वास करता हूं, मैं कई बार कह चुका है, फिर दोहराना चाहता हूं, आज राजनीति में फेसबुक का बड़ा महत्व हो गया है। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, फेसबुक से इंटीमेशन होती है, जो फेस टू फेस का महत्व है वो फेसबुक का महत्व नहीं है। फेसबुक से इंटीमेशन होता है और फेस टू फेस से इंटीमेसी आत्मीयता होती है। अब आत्मीयता के लिए स्वाभाविक है, हमें तमाम लोगों के बीच में संपर्क के लिए जाना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, उनके दुख दर्द को सुनना चाहिए। इसीलिए मैंने जब ये 12 बजे से मैं साइकिल में चढ़ूंगा, हरी झंडी दिखाई जाएगी, मैं यात्रा करूंगा, उसी समय से स्पीकर के सारे जो प्रोटोकॉल सत्कार सुविधा होती है उसको त्याग दूंगा और विधायक बनकर के आप विधानसभा क्षेत्र के भीतर साथियों, आप सब जानते हैं इस 2 साल के भीतर 2 महामारियों का सामना करना पड़ा है, झकझोर दिया पूरे दुनिया को। कोरोना के दोनों फेस ने पूरी हालत खराब कर दी, फिर भी हमारा मोदी जी प्रधानमंत्री इस देश के थे, हमको उबार करके बाहर ले आए और उनके 20 साल पूरे हो रहे इस अवसर पर हमने साइकिल यात्रा का फैसला किया है। साथियों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपके आशीर्वाद से जब इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मुझे मौका मिला, मैंने भी इस बात का प्रयास किया कि कहीं कोई कमी नहीं होने पावे, और इसीलिए आप सबको पहले भी याद करने की आवश्यकता है। जब इस सड़क में खराब थी, बहुत हालत खराब थी, बार बार आंदोलन प्रदर्शन हो रहे थे कि सड़क ठीक नहीं है, तो सबको याद हो कि मैंने साइकिल यात्रा चलाई थी और ये कहा था कि आइए मलिक पार के भीतर, यदि हम अच्छी तादाद में इकट्ठा हो गए, माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे, निश्चित तौर पर ये सड़क की सौगात मिलेगी। और सबको याद होगा कि मलिकपार में ये 116 करोड़ रुपए की सड़क बदली सीतापुर होकर के रायपुर जाने वाली सड़क हमको प्राप्त हुई थी। बीच में 15 महीने की जब सरकार बदली, उसमें इसका काम बंद हो गया। से होकर के बड़ी सड़क में जोड़ने का काम 3-4 महीने के भीतर हो जाएगा, तब इधर से सीधा रास्ता हमको जाने को मिलेगा। न केवल इतना हुआ इस क्षेत्र के लिए, अभी जिस सड़क से हम लोग आए हैं, इस सड़क का भी टेंडर हो गया है। ये सड़क अपना देवगांव से लेकर के बड़लिया तक बनने की तैयारी, 1 महीने बाद इसका काम शुरू करेंगे। 16 रुपए के हर घर के भीतर स्वच्छ जल की उपलब्धता सुनिश्चित हो, इसके लिए नल जल योजनाओं के माध्यम से हम गाँव के भीतर बोर करते हैं, पानी निकालते हैं, पाइप के लाइन से हम तमाम जगह पानी घर के भीतर लेना चाहते हैं। और आपको जानकारी होना चाहिए कि रीवा जिले के भीतर सर्वाधिक नल जल योजनाओं का कहीं भी आगे हुआ है तो देवतला विधानसभा क्षेत्र के भीतर हुआ है। मैं उसकी संख्या में नहीं जाना चाहता, संख्या गिनाने लगूं तो कुआं है, डाल है, पटेला है, दोतहा है, कटिहरी है, अटना है, कोठी है, पटेला है, अमवा है, भोती है, गुरौद है, तबरा है, अमरलखपुर है, दुबरा है, चिराई है, तबाह है, नीली सिरोतर, नीली भैया, तरौदा ब्राह्मण, अमरलखपुर, पसिया पहाड़, माजन नोडनिया, रजहा, फतुआ, नदहा खुर्द, जमरहाट नंबर 2, जमरहाट नंबर 9, आदि मुरली, डाड़ी चिटिया, डाड़ी कर, इस तरह से कम से कम 108 गाँवों को नल जल योजना के भीतर से लिया गया है, जिनका काम 2 महीने के भीतर हम शुरू करेंगे। और 31 तारीख को जो हमारे मुख्यमंत्री जी देवतला में आएंगे, उसी समय इनका सबका भूमि पूजन करा करके काम की शुरुआत करेंगे। ये सौगात है देवतला के साथ, ये सब आपकी कृपा से हुआ, आपके आशीर्वाद से हुआ। 7 दिन मेहनत करके पार्टी को खड़ा करने का काम करते हैं। और आज जब इसका संयोजन हो रहा था, यहाँ जब एकत्रीकरण की शुरुआत हो रही थी, ये हुआ कि पूर्वा पलरिया से शुरू करेंगे,
इसमें हमारे रायपुर जनपद के जो हमारे अध्यक्ष हैं, हम उनको भूल नहीं सकते, लालजी सिंह को, हम उदय प्रताप को भूल नहीं सकते, मंटू भाई को। इन दोनों ने मिलकर के सारी व्यवस्था का जिम्मा लिया कि बेहतरीन से बेहतरीन व्यवस्था हमारे अध्यक्ष जी के आने में कोई कसर नहीं रहेगी। इसलिए मैं उनको भी धन्यवाद करना चाहता हूँ और तमाम लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ। आपसे अभी जब वो तलवार निकाल करके भेंट किया तो मैंने एक शब्द का प्रयोग किया था कि आधा निकालो पूरे में सारा कुछ खत्म हो जाए। इसलिए मैंने लोगों से आग्रह किया, यदि आपको ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि चुन के जाते हैं वो जन सेवा के रूप में काम करते हैं, लोक कल्याण के लिए काम करते हैं, आपके लिए संघर्ष करते हैं, तो आपका आह्वान करते हैं जो भी जहां हो भारतीय जनता पार्टी में आकर के सदस्यता ग्रहण करें। इसका मैं आह्वान करता हूँ, आपसे अपील करता हूँ। साथियों आइए हम सब मिलकर मध्य प्रदेश को, बढ़ते मध्य प्रदेश को लोक कल्याण के लिए नंबर 1 पर जाते हुए मध्य प्रदेश में हम अपना योगदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः आप सबका धन्यवाद करते हुए इस अपील के साथ कि केवल यहाँ पर पूर्वा पड़रिया में केवल एक क्षेत्र के लोगों को हमने बुलाया था और आप सबको 31 तारीख को देव चुनाव का आमंत्रण दे रहा हूँ। स्वीकार करो मेरे आमंत्रण को, सारे लोग स्वीकार करो आमंत्रण को। देव चुनाव में आना है 31 अक्टूबर को, जिस समय माननीय मुख्यमंत्री जी देव चुनाव आएंगे। एक बार पुनः सबको धन्यवाद करते हुए अपनी बात को समाप्त करते